दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस के मिशन लूना 25 के क्रैश होने की खबर के बारे में, तथा इसके साथ ही साथ हम भारत के मिशन चंद्रयान 3 के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीते दिनों यानी कल यह खबर आई कि रूस का चंद्र मिशन लूना 25 क्रैश हो गया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंडिंग करना था। दोस्तों रूस ने अपना लूना 25 मिशन को 11 अगस्त को लॉन्च किया था। सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। लूना 25 को उसी दिन यानी 11 अगस्त को ही पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की तरफ भेज दिया गया था। अगर हम लूना 25 मिशन के मकसद की बात करें तो इसका मकसद था चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ़ की उपस्थिति का पता लगाना। यानी सबसे पहले तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होना, फिर चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ़ की उपस्थिति का पता लगाना, अपनी लेटेस्ट सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग, साउथ पोल पर मिट्टी की फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करना, सोशल विंड के असर को देखने के लिए प्लाज्मा धूल का अध्ययन, डीप स्पेस और दूर के ग्रहों की खोज के लिए एक लॉन्चिंग पैड। आपको बता दें कि चंद्रमा पर अपना बेस बनाना चाहता है रूस। रूस का लूना 25 मिशन चंद्रमा पर अपने फुल्ली ऑटोमेटेड बेस बनाने का प्रोग्राम का हिस्सा है। रोसकोस्मोस के हेड यूरी बोरिशोव ने बताया है कि 2027, 2028, 2030 में लूना के 3 और मिशन लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद हम चाइना के साथ अगले फेज में एंटर करेंगे। इस फेज में हम चंद्रमा पर मैंड मिशन भेजेंगे और लूनर बेस भी बनाएंगे। तो ये था रूस के द्वारा भेजे गए मिशन 25 लूना 25 मिशन का उद्देश्य। लेकिन बीते दिनों यह खबर आई कि रूस का मिशन लूना 25 क्रैश हो गया। दोस्तों रूस का लूना 25 मिशन फेल क्यों हुआ तो इसके बारे में बताया गया। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने रविवार यानी 20 अगस्त को बताया कि शनिवार शाम 5:27 पर उसका स्पेस क्रॉफ्ट से संपर्क टूट गया। लूना 25 को प्री लैंडिंग कक्षा 18 किलोमीटर × 100 किलोमीटर में प्रवेश कराने के लिए भारतीय समय के अनुसार शनिवार दोपहर 4:30 बजे कमांड दिया गया था। रोसकोस्मोस ने बताया कि इस दौरान इमरजेंसी कंडीशन बन गई क्योंकि स्पेस क्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर के अनुसार थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। शुरुआती एनालिसिस के नतीजों में पता चला है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटरों से स्पेस क्राफ्ट डेविएट हो गया। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी चाहिए थी ये उससे ज़्यादा थी। इससे थ्रस्टर ज़्यादा देर फायर हुए और स्पेस क्राफ्ट जो है ऑफ डिज़ाइन ऑर्बिट में चला गया, अपनी कक्षा से भटक गया। ऑफ डिज़ाइन कक्षा में जाने के कारण लूना 25 चंद्रमा पर क्रैश हो गया। स्पेशली फॉर्मेड इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन अब क्रैश की जांच करेगा। दोस्तों रूस का यह मिशन जो था 47 साल के बाद चंद्रमा के लिए कोई मिशन था। इससे पहले उसने 1966 में लूना 24 मिशन को भेजा था। लूना 24 मिशन चंद्रमा के सतह पर उतरा भी था, लेकिन यह चंद्रमा के इक्वेटर पर उतरा था, भूमध्य रेखा के पास। तो रूस के लूना 24 मिशन चंद्रमा से लगभग 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस पहुंचा था। अभी तक जितने भी मून मिशन हुए हैं वो चंद्रमा के इक्वेटर पर पहुंचे हैं और यह पहली बार था जब कोई मिशन चंद्रमा के दक्षिण पोल पर लैंड करने वाला था। दोस्तों इस समय भारत का मिशन चंद्रयान 3 भी काफ़ी चर्चा में है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। और ऐसा करके भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट को उतारा नहीं जा सका है। जबकि चंद्रमा की सतह पर स्पेसक्राफ्ट को लैंडिंग कराने में यानी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा करके भारत दुनिया का चौथा देश बनना चाहता है। अभी तक अमेरिका, रूस और चाइना चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल हुए हैं। दोस्तों इसरो के द्वारा बताया गया है कि 23 अगस्त यानी सब कुछ अगर ठीक रहा तो 23 अगस्त को शाम लगभग 6 बजे के करीब चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। यहाँ आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला विस्तार है। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को 2019 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य भी चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। लेकिन अंतिम क्षणों में स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूट गया और वह क्रैश हो गया। इस प्रकार इसरो ने एक बार फिर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है।
भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। फ्यूल का कम इस्तेमाल हो और कम खर्च में यान चंद्रमा पर पहुंच जाए, इसलिए उसने पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस में फ्यूल तो बच जाता है लेकिन समय ज़्यादा लगता है, इसलिए चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जबकि रूस का जो लूना 25 मिशन है, चंद्रमा के बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास लैंड करने वाला था, जबकि चंद्रयान मैंजिनस यू क्रेटर के पास लैंड करेगा। इसको कोऑर्डिनेट 69.36 डिग्री साउथ और 32.34 डिग्री अर्थ ईस्ट है। इन दोनों क्रेटर्स के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा, क्योंकि रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हो चुका है। अब भारत के पास मौका है। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेस क्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के जरिए विक्रम लैंडर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। यानी जब विक्रम लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा तो इस लैंडर में से 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चंद्रमा की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चंद्रमा की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे और कहा जा रहा है कि यह रोवर 14 दिनों तक प्रयोग करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार सबको अब उस घड़ी का इंतजार है जब मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, अभी तक के अगर इतिहास के बारे में बात करें, यानी चंद्र मिशनों के इतिहास की, तो कहा जाता है पिछले 70 सालों में 111 चंद्र मिशनों में से 62 सफल हुए हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चंद्रमा मिशनों पर डेटाबेस के अनुसार पिछले 7 दशकों में 111 चंद्र मिशनों में से केवल 62 ही सफल रहे हैं और 41 विफल रहे हैं। 8 को आंशिक सफलता मिली है। अब फेलियर वाली लिस्ट में लूना 25 का भी नाम जुड़ गया है। चंद्रमा का पहला मिशन पायनियर 0 17 अगस्त 1958 को अमेरिका ने लॉन्च किया था और यह मिशन असफल रहा था। उसी साल यानी 1958 में ही यूएसएसआर, जिसे अब हम रूस के नाम से जानते हैं, यूएसएसआर और अमेरिका ने 6 और मून मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन सभी के सभी विफल रहे थे। 2 जनवरी 1959 को यूएसएसआर ने लूना 1 को आंशिक सफलता मिली और यह इतिहास का पहला मून फ्लाई बाई मिशन था। जुलाई 1964 में अमेरिका की ओर से लॉन्च किया गया रेंजर 7 चंद्रमा की नज़दीक से तस्वीर लेने वाला पहला मिशन था। पहली चंद्र सॉफ्ट लैंडिंग, यानी चंद्रमा पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्र सतह से पहली तस्वीरें लूना 9 ने आई, यानी लूना 9 मिशन से आई थी, जिसे जनवरी 1966 में यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। करीब 5 महीने के बाद 1966 में अमेरिका ने सर्वेयर 1 नामक से लूना 9 के समान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। फिर जुलाई 1969 20 जुलाई की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। अपोलो 11 मिशन वह ऐतिहासिक अभियान था जिसके माध्यम से इंसानों ने, यानी मानव जाति ने, पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अपोलो 11 मिशन का नेतृत्व नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। माइकल कोलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर गए थे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।